नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जून 2024 में मीन राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आज हम इसी खुशखबरी के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि पैसों के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के हिसाब से यह जून का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो अगर आपकी भी राशि मीन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए ताकि हम आपको कुछ उपाय बता सकें। आइए अब जान लेते हैं सामान्य तौर पर आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आपका जोश और जुनून बहुत अच्छा रहेगा और उसके बलबूते आप अपने जीवन में बहुत सारे कामों को इस महीने में संपादित कर पाएंगे। आपकी मानसिक तनाव की स्थिति दूर होगी। आप खुद को पहले से ज्यादा समृद्ध बनाएंगे और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने में जुट जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वैसे तो आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे हो सकते हैं जो अहम की प्रवृत्ति से ग्रस्त होंगे। उनसे अच्छे से पेश आएं, नहीं तो आपके विरुद्ध कुछ बात कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कुछ समय के लिए मनचाहे परिणाम ना मिल पाए। खर्चों में तेजी रहेगी लेकिन ठीक ठाक होती रहेगी। आप करने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए कुछ कर दिखाने वाला होगा। आप चाहेंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विदेश जाने में आपको कामयाबी मिल सकती है और पारिवारिक जीवन अच्छा रहने की संभावना है। आपको उग्रवाणी से बचना होगा। किसी को भी कटु वचन बोलने से यदि बचेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा जुनून दिखाएंगे। ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको ना बढ़ने दे, नहीं तो आप नुकसान में आ सकते हैं। वैसे ही महीना बहुत कुछ प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। आइए अब समझ लेते हैं कार्य क्षेत्र के मामले में जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे और 3 तारीख से अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे। इससे आपके कार्य करने की शक्ति और अनुभव का लाभ उठाते हुए आप अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। आप अपने सहकर्मियों पर भी थोड़े निर्भर रहेंगे। इस पर आंख बंद करके ना सोचें, बल्कि अपनी ओर से भी प्रयास करते रहें। पूरी तरह से किसी पर निर्भर होना अनुकूल नहीं होता। आपके सहकर्मी आपके साथ सहयोगात्मक रवैया रखेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन वे अभिमानी भी हो सकते हैं। इसलिए उनसे अच्छे से पेश आएं और अच्छा व्यवहार करें। दोस्ताना व्यवहार उन्हें पसंद आएगा। वह आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी संघर्ष क्षमता बढ़ेगी। आप संघर्ष करके अपनी नौकरी में अपना स्थान पक्का कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 15 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो वह समय आपको नौकरी में अच्छी सफलता दिला सकता है। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को और अधिक अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहने वाली है। इससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि 3 जून से बृहस्पति उदय अवस्था में आकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको गुरु की अमृत दृष्टि का लाभ मिलेगा और आपके व्यापार की गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। भले ही आप कुछ बातों को लेकर असमंजस में हो, लेकिन आपके व्यापार की प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। आपको दैवीय कृपा मिलेगी और कुछ अनुभवी व्यक्तियों के आशीर्वाद और उनकी सलाह तथा सहयोग से आपका व्यापार चल निकलेगा। आइए अब समझ लेते हैं आर्थिक मामले में जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वैसे तो दूसरे भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के रहेंगे, जिससे धन संचय करने में सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप तेजी से और जल्दबाजी में भी आकर कुछ निर्णय लेंगे जो गलत साबित हो सकते हैं। इनसे बचने की कोशिश करें तो आपके पास अच्छी और प्रचुर मात्रा में धन आएगा,
तीसरे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके जीवन में नए खर्चा लगाए रखेंगे। यदि आपका करियर विदेशों से संबंधित है तो इस दौरान आपको अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। आपका व्यापार भी धन प्रदान करने में सक्षम होगा और नौकरी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। आप महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से घर के मुख्य खर्चों पर या घर की सजावट पर या कोई वाहन अथवा खरीदने पर अपना धन व्यय कर सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी अवस्था से 3 जून को बाहर निकलकर उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के योग्य बनेंगे। यदि पूर्व में कोई समस्या चली आ रही थी तो धीरे धीरे उसने भी कमी आएगी। आपकी राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि ग्रह तथा दूसरी ओर मंगल ग्रह रहकर आपकी राशि को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। इसलिए मानसिक तनाव का सामना आपको इस पूरे महीने करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आकर या किसी के कहने में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। द्वादश भाव में शनि महाराज स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। आपको नेत्र रोग, पैरों में दर्द या चोट लगने की संभावना बन सकती है। यही शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, जहां पर मंगल महाराज विराजमान है। इसलिए आपको आंखों अथवा दांतों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, आंखों से पानी में ना। इन समस्याओं के प्रति सावधानी रखेंगे तो बहुत हद तक आप तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं आपके फेवरेट टॉपिक यानी कि प्रेम व वैवाहिक मामले में जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है। प्लीज ऐसा मत करिए। एक लाइक दे देने से और सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि ऐसी ही और वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके दोस्तों का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा होगा और उसमें से कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और उससे आप दिल की बात कहकर उसे अपना दिल अजीज बना सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो अपने दोस्तों के सहयोग से अपने प्रेम जीवन को और भी खूबसूरत बनाने में आप कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। आपके प्रियतम को यह बात बहुत पसंद आएगी और आपके दिल में खुशी की भावना रहेगी। आप अपने प्रियतम को अपने परिजनों से भी मिला सकते हैं, लेकिन मन में किसी बात को लेकर असमंजस रहेगा तो आप इससे दूर होने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने रिश्ते को लेकर भी परेशानी महसूस करेंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान रहकर वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे को समझ पाने में समस्या होगी, जिससे वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि देव गुरु बृहस्पति 3 तारीख से उदय अवस्था में आ जाएंगे और वह आपको तीसरे भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका विवाह बचा रहेगा। आपके वैवाहिक रिश्ते की रक्षा होगी और धीरे धीरे ही सही आपके मन में धार्मिक विचार आएंगे। आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे और यही आपके रिश्ते को बचा पाएगा। आइए जान लेते हैं पारिवारिक मामले में जून का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। बस आपके दूसरे भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक भावावेश में आकर किसी से भी कुछ ऐसा न कहें जिससे उन्हें आहत हो। दूसरे भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी, इसलिए वाणी में कड़वाहट आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। आपको सावधानी रखनी होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने सुख की इच्छा से अपने भाई बहनों की ओर रुख करेंगे। उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। 14 जून को बुध और उससे पहले 12 जून को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे घर में सुख शांति आएगी। परिवारजनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। परिवार में खुशी आएंगी। घर की साज सज्जा पर ध्यान देंगे
और उस पर अच्छा खर्च करेंगे। परिवार में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। अतिथियों के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा। सब खुशी से रहेंगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, जिससे घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा। यह समय आपके पारिवारिक जीवन को खुशियां देगा। भाई बहन आपके लिए तैयार रहेंगे और हर काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको उन पर गर्व होगा और खुशी भी होगी। आइए अब कुछ उपाय जान लेते हैं आपकी राशि के लिए। आपको शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करना चाहिए। अमावस्या के दिन नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। दोस्तों, गीता में लिखा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं तो भगवान आपकी और आपके पूरे परिवार की मदद करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों और अपने सभी ग्रुप में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।